बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 के लेक्चर नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। फंक्शनल ग्रुप। कल हमने 8 फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए थे। आज हम बकिया 9 फंक्शनल ग्रुप जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप नंबर 9, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड। इसको इस तरह से लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड सी। ऐसे लिखें, इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, तीनों तरीके ठीक हैं। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोनाइल। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोनाइल। और जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप पाया जाता है, कॉमनली उन कंपाउंड्स को कहते हैं कीटोन्स, और IUPAC नेम है अल्कानोन्स। जिन कंपाउंड्स में ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है उन्हें कहते हैं कीटोन्स, ये अल्कानोन्स। मिसाल हम देखते हैं इसकी, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। हम इसको ऐसे लिखें, या CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। इसको ऐसे लिखें, या CH3 CO CH3, CH3 CO CH3 ऐसे लिखें। एक ही चीज़ है। इसका नाम कॉमनली इसको हम कहते हैं एसीटोन। कॉमन नेम है इसका एसीटोन। अच्छा, या फिर इसको CH3 मिथाइल ग्रुप, CH3 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल COO, ये ग्रुप हो गया कीटोन। एसीटोन भी कहते हैं, डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं। IUPAC नेम अल्कानोन होगा। 1 2 3 कार्बन वाला, 3 वाला होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन से प्रोपानोन, ये इसका IUPAC नेम होगा। एसीटोन भी कहते हैं, डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं, प्रोपानोन भी कहते हैं। ये हमने स्ट्रेट फॉर्म में लिखा, ये हमने जो है वो थोड़ा सा मतलब है कि ब्रांचिंग जो है उस फॉर्म में लिखा, और ये हमने थोड़ा सा बंद करके लिखा, तो ये फार्मूला है, ये एग्जाम्पल है कार्बोनाइल ग्रुप। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं हम। फंक्शनल ग्रुप नंबर 10, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये जो फंक्शनल ग्रुप है के दरमियान में ऑक्सीजन है, 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज, लिंकेज मीन बॉन्ड, लिंकेज मीन बॉन्ड। जिन कंपाउंड्स पे ये फंक्शनल ग्रुप होता है उन्हें कहते हैं ईथर्स। फॉर एग्जांपल, ये कार्बन H H H O C H H H, ये भी CH3, ये भी CH3। इसकी खोल के लिखा है मैंने, इसको मैं बंद करके लिखूं तो ये C के साथ 3 H है, H3 इन 3 H के लिए, C O सिंगल बॉन्ड C, 1 2 3 H, ऐसे लिखें इसको, या CH3 O CH3 ऐसे लिखें। एक ही चीज़ है। इस तरह से खोल के, इस तरह से बंद करके, या फिर इस तरह से बंद करके हम लिख सकते हैं। CH3 मिथाइल होता है, एक मिथाइल ये वाला ग्रुप, एक मिथाइल ये वाला ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल, और 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन है, इसे कहते हैं ईथर। डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन इसका IUPAC नेम है, मिथॉक्सी मीथेन। तो चैप्टर 11 में पढ़ेंगे हम। तो ये था हमारे पास ईथर लिंकेज। अगला फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप नंबर 11, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये खोल के लिखा हुआ है, इसको बंद करके लिखें तो C डबल OH। C 2 O है तो डबल O, ये H। इस ग्रुप का नाम है
कार्बोक्सिल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। जिन कंपाउंड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है उन कंपाउंड को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कॉमन नाम हो गया उनका, कॉमन नेम। या आईयूपीएसी नेम होता है अल्कानुइक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या अल्कानुइक एसिड्स। ठीक है, मिसाल हम देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या यूं कर लें इसको कि भी H3C C डबल बॉन्ड O OH, या इसको बंद कर लें CH3 C डबल OH। तो ये कॉमन नेम इसका है एसीटिक एसिड, एसीटिक एसिड। अल्कानुइक एसिड ये 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन वाला अल्का होता है हमारे पास एथानुइक एसिड। ये आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम एसीटिक एसिड और आईयूपीएसी नेम है एथानुइक एसिड। 12वां फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, वो फिर इसके डेरिवेटिव हैं, वो इसके डेरिवेटिव हैं। 12वां फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, OH हट गया और OH की जगह आ जाएगा X हैलोजन। ये इसको बंद कर लिखें तो सिंगल बॉन्ड C OX, ये खोल के लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X, बंद करके है COX, X हैलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इस ग्रुप का नाम है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। और जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप पाया जाता है उन कंपाउंड्स को भी कहते हैं एसिड हैलाइड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O Cl, या H3C C डबल बॉन्ड O Cl, या इसको बंद करके लिखें तो CH3 COCl। कॉमन नेम है इसका एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। ये CH3CO एसिटाइल ग्रुप हो गया। आईयूपीएसी नेम है एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। ये जो CH3C वाला ग्रुप है ये एथेनॉइल ग्रुप हो गया। कि पहला डेरिवेटिव था कार्बोक्सिल ग्रुप का एसिड हैलाइड। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। फंक्शनल ग्रुप नंबर 13 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, OH ग्रुप की जगह पे आ जाए NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप आ जाए, तो इसको बंद करके हम लिखते हैं CONH2। नेम है जी इसका एसिड अमाइड। ये एसिड आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड अमाइड। जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप होता है उन्हें भी कहते हैं एसिड अमाइड्स। एग्जांपल फर्स्ट करो, ये CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, या H3C C डबल बॉन्ड O NH2, या बंद करके हम इसको यूं भी ले सकते हैं CH3CO NH2। इसका नाम है एसिड अमाइड, एसिड अमाइड कॉमन नेम है इसका। मोस्टली जो डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, इनको इनके कॉमन नेम से ही पुकारा जाता है। 14वां फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, वो भी डेरिवेटिव है कार्बोक्सिल ग्रुप का। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, OH की जगह पे है अल्क ऑक्साइड ग्रुप OR। ठीक है,
बात इसको आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश ऐसे भी जाहिर कर देते हैं, या इसको बंद करके आर सी डबल ओ आर डैश ऐसे भी जाहिर कर देते हैं, इस तरह से भी। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है ईस्टर लिंकेज। लिंकेज जैसे पहले जिक्र किया, लिंकेज मीन बॉन्ड। जिन कंपाउंड में ये ग्रुप होता है उन्हें कहते हैं ईस्टर्स। फॉर एग्जांपल आर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये इसको बंद करके हम लिखें CH3 C डबल O CH3। अब देखिए इसमें जो CH3 ग्रुप है उसे कहते हैं मिथाइल, और ये जो क्वेश्चन है CH3 C डबल O इसे कहते हैं एसीटेट। CH3 ग्रुप मिथाइल हो गया और CH3 C डबल O इसे कहते हैं एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। या IUPAC नेम है, CH3 ग्रुप हो गया मिथाइल और CH3 C डबल O इसे कहते हैं एथानोएट, मिथाइल एसीटेट या मिथाइल एथानोएट। पंद्रहवां फंक्शनल ग्रुप देखते हैं हम, सिंगल बॉन्ड SH। इस ग्रुप को कहते हैं मरकैप्टो ग्रुप। मरकैप्टो। जिन कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड SH ग्रुप पाया जाए उन कंपाउंड्स को कहते हैं थायोल। IUPAC नेम थायोल, कॉमन नेम थायोल अल्कोहल्स। ध्यान में रहे कि लफ्ज थायो सल्फर के लिए यूज होता है, थायो सल्फर के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड SH या C2 H5 SH, CH3 CH2 या C2H5 इसे कहते हैं इथाइल SH थायोल। इथाइल थायोल भी कह सकते हैं, इसको इथाइल थायोल भी कह सकते हैं। IUPAC ने इथाइल थायोल, कॉमन नेम इथाइल थायो अल्कोहल। हमारे पास 16वां फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N या बंद करके CN, इसे कहते हैं सियानो ग्रुप। ठीक है, और जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप पाया जाता है उन्हें कहते हैं अल्काइल साइनाइड्स या अल्केन न्यूट्राइल्स। अल्काइल साइनाइड्स या अल्केन न्यूट्राइल्स। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसको बंद करके CH3 CN। CN3 होता है मिथाइल और CN हो गया साइनाइड। ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम 2 कार्बन वाला इथेन और CN न्यूट्राइल। इसमें दोस्तों तवज्जो करनी है, जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो आप दोनों कार्बन को शुमार करेंगे, CN वाले कार्बन को भी अल्काइल कार्बन को। जब कॉमन नेम लिखेंगे तो अल्काइल ग्रुप का नेम अलग मिथाइल, साइनाइड का नेम अलग सायानाइड। लास्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास नाइट्रो। सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि भी नाइट्रोजन एक लोन पेयर देता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या बंद करके NO2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, तीनों एक ही चीज है। इस ग्रुप का नाम है नाइट्रो ग्रुप, NO2 नाइट्रो ग्रुप। और जिन कंपाउंड्स में ये नाइट्रो ग्रुप होता है
उन्हें कहते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स में नाइट्रो ग्रुप होता है उन्हें कहते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला है C6H6, ये बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला है। हम छठा H बेंजीन का रिप्लेस कर दें, पीछे 5 H रहें, वहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के छठे H को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया नाइट्रो ग्रुप के साथ, लेकर बना नाइट्रोबेंजीन बना। तो ये 9 फंक्शनल ग्रुप थे, ठीक है, जो आज हमने डिस्कस किए हैं। रिकॉल कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन मैंने कल बताई थी। एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम्स आर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई एटम का ग्रुप है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसकी मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास खसूसियात देती है, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। कार्बन डबल बॉन्ड O हो, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, उन कंपाउंड्स को कीटोन या अल्कानोन कहते हैं। उसकी एग्जांपल ये एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेनोन होगी। दो कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, ये ईथर लिंकेज होता है। ईथर लिंकेज जिन कंपाउंड में पाए जाते हैं ईथर्स कहते हैं। एग्जांपल उसकी डाइमिथाइल ईथर या डाइथाइल ईथर कुछ भी दे सकते हैं। इस तरह ये C डबल OH ग्रुप या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH किसे कहते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। जिन कंपाउंड में ये होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कानोइक एसिड कहते हैं। एग्जांपल हो गई उसकी एसीटिक एसिड या था नुइक एसिड हो गया जी। इसी तरह से अब उसके डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के, C डबल बॉन्ड और OH की जगह X आ गया तो ये एसिड हैलाइड ग्रुप हो गया। जिन कंपाउंड में ये ग्रुप होता है उन्हें कहते हैं एसिड हैलाइड। एग्जांपल उसके एसिटाइल क्लोराइड या एथिनॉल क्लोराइड IUPAC है। इस तरह के और डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड के OH की जगह NH2 ग्रुप लगा है। ये एसिड अमाइड है। जिन कंपाउंड में ग्रुप पाया जाता है वो भी एसिड अमाइड है, ठीक है। उसकी एग्जांपल एसिड अमाइड, ये एसिड नहीं है एसिड अमाइड होगी उसकी एग्जांपल। ईस्टर लिंकेज, इसमें जो OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का वहां पे अल ऑक्साइड ग्रुप OR है। R और R' सेम अल्काइल ग्रुप या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। ये जो लिंकेज या बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप जैसे कहते हैं ईस्टर लिंकेज। जिन कंपाउंड्स में होता है उन्हें कहते हैं ईस्टर्स, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मिथाइल एसीटेट या मिथाइल एथानोएट। SH मर्कैप्टो ग्रुप होता है। जिन कंपाउंड में हो उन्हें कहते हैं थायोल या थायोल। एग्जांपल इथाइल थायोल, इथाइल थायोल। सियानो ग्रुप है हमारे पास, अल्काइल साइनाइड, अल्केन न्यूट्राइल, मिथाइल साइनाइड या इथेन न्यूट्राइल। नाइट्रो ग्रुप हो गया, उसको इन तीनों तरह से जिक्र जाहिर कर सकते हैं। जिन कंपाउंड में होता है नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के छठे H की जगह NO2 ग्रुप आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।